जब निर्णय लेना कठिन हो तो अंतरात्मा की सुनो। चाणक्य नीति। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति ऐसे मोड़ पर जरूर पहुंचता है जहां उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। कभी करियर को लेकर दुविधा होती है, कभी रिश्तों को लेकर, कभी व्यापार में निर्णय लेना कठिन हो जाता है, तो कभी जीवन के बड़े फैसले हमें अंदर से तोड़ने लगते हैं। ऐसे समय में हम दूसरों की सलाह लेते हैं, परिवार से पूछते हैं, मित्रों से राय लेते हैं, इंटरनेट पर खोजते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे उत्तर बाहर नहीं मिलते, कुछ उत्तर हमारे भीतर छिपे होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब सारी दिशाएं धुंधली दिखाई देने लगें, तब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वह कभी धोखा नहीं देती। अंतरात्मा वह शक्ति है जो हमारे भीतर सही और गलत का भेद जानती है। यह वह आवाज है जो शोर के बीच भी हमें सच का रास्ता दिखाती है। लेकिन समस्या यह है कि आज का मनुष्य बाहरी दुनिया के शोर में इतना खो गया है कि उसे अपनी ही अंतरात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे, अंतरात्मा क्या है, निर्णय लेने में इसकी क्या भूमिका है, लोग अपनी अंतरात्मा की बात क्यों नहीं सुनते, चाणक्य ने इसके बारे में क्या कहा, और कैसे हम अपने भीतर की आवाज को पहचान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, जीवन निर्णयों का खेल है। मनुष्य का पूरा जीवन निर्णयों पर आधारित है। आज आप जहां हैं वह आपके पिछले निर्णयों का परिणाम है। आपने कौन सी शिक्षा चुनी, कौन से मित्र चुने, कौन सा कार्य चुना, किस व्यक्ति पर विश्वास किया, इन सभी निर्णयों ने मिलकर आपके वर्तमान जीवन का निर्माण किया है। चाणक्य कहते हैं, गलत निर्णय जीवन को वर्षों पीछे धकेल सकता है, जबकि सही निर्णय भाग्य बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक युवक के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, कम मेहनत है, जल्दी पैसा है। दूसरा रास्ता कठिन है, संघर्ष अधिक है, परंतु भविष्य उज्जवल है। दुनिया उसे आसान रास्ता चुनने की सलाह दे सकती है, लेकिन उसकी अंतरात्मा जानती है कि उसके लिए कौन सा मार्ग सही है। यदि वह केवल भीड़ का अनुसरण करेगा तो संभव है कि बाद में पछतावा मिले, लेकिन यदि वह अपने भीतर की सच्ची आवाज को सुनकर निर्णय लेगा तो चाहे रास्ता कठिन हो, मन में संतोष रहेगा। यही अंतरात्मा की शक्ति है। अध्याय 2, अंतरात्मा क्या है। बहुत लोग अंतरात्मा और मन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार दोनों अलग हैं। मन इच्छाओं से भरा होता है, मन लालच करता है, मन डरता है, मन भ्रमित होता है, मन जल्दी लाभ चाहता है, लेकिन अंतरात्मा सत्य को जानती है। मन कहता है, ये काम कर लो, तुरंत फायदा मिलेगा। अंतरात्मा कहती है, यह गलत है। मन कहता है, झूठ बोल दो, काम बन जाएगा। अंतरात्मा कहती है, सत्य बोलो। मन कहता है, डर कर पीछे हट जाओ। अंतरात्मा कहती है, साहस दिखाओ। यही कारण है कि जब हम कोई गलत कार्य करने वाले होते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, ये मत करो। वह आवाज अंतरात्मा की होती है। अध्याय 3, क्यों नहीं सुन पाते हम अपनी अंतरात्मा। आज अधिकांश लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में असफल हो जाते हैं। कारण स्पष्ट है, हमारा मन हमेशा शोर से घिरा रहता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की राय, समाज का दबाव, तुलना, प्रतिस्पर्धा, इन सब ने हमारे भीतर इतनी हलचल पैदा कर दी है कि हम स्वयं से दूर हो गए हैं। जब मन अशांत होता है तब अंतरात्मा की आवाज दब जाती है। इसे ऐसे समझिए, यदि किसी कमरे में बहुत तेज संगीत बज रहा हो और कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपसे बात करे तो आप उसकी बात नहीं सुन पाएंगे। उसी प्रकार बाहरी शोर हमारी अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के साथ समय नहीं बिताता वह स्वयं को कभी नहीं जान सकता। अध्याय 4, अंतरात्मा हमेशा संकेत देती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक आंतरिक मार्गदर्शक दिया है। जब हम गलत दिशा में जा रहे होते हैं तब वह संकेत देता है, कभी बेचैनी के रूप में, कभी डर के रूप में, कभी असंतोष के रूप में, कभी मन की अशांति के रूप में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी निर्णय के बाद सब कुछ सही होने के बावजूद मन शांत नहीं होता? यह अंतरात्मा का संकेत होता है। दूसरी ओर जब हम सही निर्णय लेते हैं तब कठिनाइयों के बावजूद भीतर शांति बनी रहती है। यही वास्तविक सफलता है।
क्योंकि धन, पद और प्रसिद्धि से अधिक मूल्यवान मन की शांति है। अध्याय 5। भीड़ का अनुसरण मत करो। चाणक्य कहते हैं, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने दुनिया बदली, उन्होंने भीड़ का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी। जब पूरी दुनिया किसी विचार का विरोध कर रही थी, तब भी उन्होंने अपने भीतर की सच्चाई पर विश्वास किया। यदि हर व्यक्ति केवल समाज के अनुसार चलता, तो कोई नया आविष्कार नहीं होता, कोई महान खोज नहीं होती, कोई क्रांति नहीं होती। इसीलिए जब निर्णय लेना कठिन हो जाए, तो यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। यह सोचिए कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। क्योंकि लोग बदल जाते हैं, समाज बदल जाता है, परंतु अंतरात्मा का सत्य नहीं बदलता। अध्याय 6। भय निर्णयों का सबसे बड़ा शत्रु है। कई बार हम सही बात जानते हैं, हमारी अंतरात्मा भी हमें सही दिशा दिखा रही होती है, लेकिन हम निर्णय नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। असफलता का डर, आलोचना का डर, नुकसान का डर, अकेले पड़ जाने का डर। चाणक्य कहते हैं, भय से बड़ा कोई बंधन नहीं। डर व्यक्ति की बुद्धि को कमजोर कर देता है। वह सही और गलत का अंतर जानते हुए भी गलत रास्ता चुन लेता है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लें, स्वयं से पूछें, क्या मैं यह निर्णय भय के कारण ले रहा हूं? यदि उत्तर हां है, तो रुकिए। फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। अक्सर वही आपको सही दिशा दिखाएगी। अध्याय 7। लालच भी अंतरात्मा को दबा देता है। भय के बाद दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है लालच। लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है। वह केवल लाभ देखता है, परिणाम नहीं। आज अधिकांश गलत निर्णय लालच के कारण लिए जाते हैं। अधिक पैसा, अधिक शक्ति, अधिक प्रसिद्ध, इन सब की चाह में व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को अनदेखा कर देता है। लेकिन याद रखिए, गलत तरीके से प्राप्त लाभ कुछ समय का सुख देता है, लेकिन लंबे समय का दुख बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिस लाभ में आत्मा बेचैन हो, वह लाभ नहीं, हानि है। अध्याय 8। मौन में मिलती है अंतरात्मा की आवाज। यदि आप सचमुच अपनी अंतरात्मा को सुनना चाहते हैं, तो मौन का अभ्यास कीजिए। कुछ समय अकेले बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, दुनिया के शोर से हट जाइए, अपने भीतर झांकिए। प्रश्न पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मुझे कौन सा मार्ग सही लगता है? यदि कोई भय ना हो, तो मैं क्या निर्णय लूंगा? इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे भीतर से आने लगेंगे। यही अंतरात्मा की भाषा है। अध्याय 9। अंतरात्मा को पहचानने के 10 संकेत। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर हमें कैसे पता चले कि जो आवाज हम सुन रहे हैं वह अंतरात्मा की है या केवल मन की कल्पना। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई बार मन भी हमें भ्रमित करता है और हम उसे ही अंतरात्मा समझ बैठते हैं। चाणक्य के विचारों के अनुसार अंतरात्मा की पहचान कुछ विशेष संकेतों से की जा सकती है। 1। अंतरात्मा शांति देती है। जब कोई निर्णय आपकी अंतरात्मा से निकलता है, तो उसमें एक अजीब सी शांति होती है। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन मन स्थिर रहता है। 2। अंतरात्मा स्वार्थ से ऊपर होती है। मन केवल अपना लाभ देखता है, लेकिन अंतरात्मा न्याय और सत्य को महत्व देती है। 3। अंतरात्मा सरल भाषा में बात करती है। वह तर्कों का जाल नहीं बुनती, उसकी आवाज सीधी और स्पष्ट होती है। 4। अंतरात्मा बार बार संकेत देती है। यदि कोई बात सही है, तो भीतर से वही संदेश बार बार आता रहेगा। 5। अंतरात्मा डर पैदा नहीं करती, डर मन की उपज है। अंतरात्मा साहस देती है। 6। अंतरात्मा सत्य के पक्ष में खड़ी रहती है, चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन वह झूठ का समर्थन नहीं करती। 7। अंतरात्मा दिखावे से प्रभावित नहीं होती, उसे लोगों की तालियां नहीं चाहिए। 8। अंतरात्मा दीर्घकालिक सोचती है, मन आज का लाभ देखता है। अंतरात्मा भविष्य का परिणाम देखती है। 9। अंतरात्मा आपको बेहतर इंसान बनाती है। उसकी बात मानकर व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत होता है। 10। अंतरात्मा कभी अपराध बोध नहीं देती। यदि निर्णय के बाद अपराध बोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा की अनदेखी हुई है। अध्याय 10। राजा और साधु की कथा। एक बार एक राजा बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसके मंत्रियों ने उसे पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने की सलाह दी। सबका तर्क था कि इससे राज्य का विस्तार होगा और धन बढ़ेगा। राजा भी लगभग निर्णय ले चुका था, लेकिन उसके भीतर बेचैनी थी। रात को उसे नींद नहीं आई।
अगले दिन वह एक साधु के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर पता है? राजा चौंक गया। यदि उत्तर पता है तो मैं परेशान क्यों हूं? साधु बोले, क्योंकि तुम अपनी अंतरात्मा की नहीं, अपने मंत्रियों की सुन रहे हो। राजा कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, सच कहूं तो भीतर से मुझे युद्ध सही नहीं लग रहा। साधु ने कहा, यही तुम्हारा उत्तर है। राजा ने युद्ध रोक दिया। कुछ वर्षों बाद वही पड़ोसी राज्य उसका सबसे बड़ा मित्र बना और दोनों राज्यों ने मिलकर अभूतपूर्व समृद्धि प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे सही उत्तर हमारे भीतर ही मौजूद होता है। अध्याय 11, दूसरों की सलाह और अंतरात्मा में संतुलन। यह भी समझना आवश्यक है कि चाणक्य कभी अंधविश्वास या भावनात्मक निर्णयों का समर्थन नहीं करते। वे कहते हैं, सलाह लो, परंतु अंतिम निर्णय स्वयं करो। दूसरों का अनुभव मूल्यवान होता है। उनकी सलाह सुनिए, विशेषज्ञों की राय लीजिए, तथ्यों का अध्ययन कीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय लेते समय अपनी अंतरात्मा से भी पूछिए। यदि सारी जानकारी एक दिशा में जा रही हो और भीतर की आवाज दूसरी दिशा में, तो कुछ समय रुककर गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा अवचेतन मन ऐसी बातें समझ लेता है जो हमारी चेतन बुद्धि नहीं समझ पाती। अध्याय 12, गलत निर्णयों का सबसे बड़ा कारण। आज अधिकांश लोग गलत निर्णय क्यों लेते हैं? चाणक्य इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला कारण, अधीरता। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे सोचने का समय नहीं लेते। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। दूसरा कारण, दूसरों को खुश करने की आदत। कई लोग अपना जीवन अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। वे वही करते हैं जो समाज चाहता है, जो परिवार चाहता है, जो मित्र चाहते हैं, और अंत में वे स्वयं से दूर हो जाते हैं। तीसरा कारण, आत्मविश्वास की कमी। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह अपनी अंतरात्मा पर भी विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए आत्मविश्वास का निर्माण आवश्यक है। अध्याय 13, जब पूरा संसार विरोध करे। इतिहास में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और पूरी दुनिया का विरोध सहा। जब कोई नया विचार जन्म लेता है तो शुरुआत में उसका विरोध होता है, लेकिन यदि वह सत्य पर आधारित है तो अंततः वही विजयी होता है। चाणक्य स्वयं इसका उदाहरण थे। उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को चुना। उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया कि यह बालक सम्राट बनेगा, लेकिन चाणक्य ने अपनी अंतरात्मा और दूरदृष्टि पर भरोसा किया। परिणाम स्वरूप एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। यदि वे लोगों की राय से प्रभावित हो जाते तो इतिहास बदल जाता। अध्याय 14, अंतरात्मा और आत्मसम्मान का संबंध। आत्मसम्मान वह शक्ति है जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य करता है तो उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। वह बाहर से सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से टूटने लगता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है, उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं बनता। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अध्याय 15, निर्णय लेने की चाणक्य पद्धति। यदि कभी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो चाणक्य की इस पद्धति को अपनाइए। पहला चरण, समस्या को स्पष्ट रूप से लिखिए। दूसरा चरण, उसके सभी संभावित विकल्प लिखिए। तीसरा चरण, हर विकल्प के लाभ और हानि लिखिए। चौथा चरण, स्वयं से पूछिए, यदि मुझे किसी का डर न हो तो मैं कौन सा विकल्प चुनूंगा। पांचवा चरण, एक रात शांत मन से सो जाइए। छठा चरण, अगली सुबह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। अक्सर उत्तर स्पष्ट हो जाता है। अध्याय 16, अंतरात्मा की उपेक्षा का परिणाम। जीवन में सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं है। सबसे बड़ा दुख है यह जानना कि आपने अपनी अंतरात्मा की बात नहीं मानी। कई लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर पछताते हैं। वे कहते हैं, काश मैंने अपना सपना पूरा किया होता, काश मैंने सही निर्णय लिया होता, काश मैंने लोगों के डर से अपने जीवन को न रोका होता। यही पछतावा सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। अध्याय 17, अंतरात्मा और सफलता। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता का संबंध केवल धन से है, लेकिन चाणक्य के अनुसार सफलता 3 स्तरों पर होती है। भौतिक सफलता, सामाजिक सफलता, आंतरिक सफलता।
पहले दो स्तर दुनिया को दिखाई देते हैं। तीसरा स्तर केवल व्यक्ति स्वयं महसूस करता है। यदि किसी के पास धन है, प्रतिष्ठा है, लेकिन मन अशांत है, तो वह पूर्ण सफल नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति संघर्ष में भी संतुष्ट है, तो वह वास्तविक सफलता के करीब है। अध्याय 18, स्वयं से जुड़ना सीखो। आज का मनुष्य दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वयं से कटा हुआ है। वह हजारों लोगों से बात करता है, लेकिन अपने मन से बात नहीं करता। वह सबको समझता है, लेकिन स्वयं को नहीं समझता। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालिए। अपने विचारों को सुनिए, अपने भय को पहचानिए, अपने सपनों को समझिए। धीरे धीरे अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट होने लगेगी। अध्याय 19, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जब भी कोई बड़ा निर्णय सामने आए, स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या यह निर्णय मेरे मूल्यों के अनुरूप है? यदि उत्तर हाँ है, तो आगे बढ़िए। यदि उत्तर नहीं है, तो पुनः विचार कीजिए, क्योंकि मूल्यों के विरुद्ध लिया गया निर्णय अस्थायी लाभ दे सकता है, लेकिन स्थायी शांति नहीं। अध्याय 20, अंतिम संदेश। दोस्तों, जीवन में ऐसे अनेक क्षण आएंगे जब रास्ते स्पष्ट नहीं होंगे। लोग अलग अलग सलाह देंगे, परिस्थितियां भ्रम पैदा करेंगी, भय आपको रोकने की कोशिश करेगा, लालच आपको भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस समय एक क्षण रुकिए, मौन में जाइए, अपने भीतर झांकिए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए, मेरे लिए सही क्या है? क्योंकि दुनिया आपको सफलता का रास्ता बता सकती है, लेकिन संतोष का रास्ता केवल आपकी अंतरात्मा बता सकती है। याद रखिए, जब निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब अपनी अंतरात्मा की सुनो। वह धीमे बोलती है, लेकिन सत्य बोलती है। आचार्य चाणक्य की यह नीति केवल निर्णय लेने की कला नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का मार्ग भी दिखाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।